अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है हमारी वीडियो जिस टॉपिक पे बनाई गई है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात एडमिशन 2020। इसकी एडवर्टीज़मेंट जो है वो अनाउंस हो चुकी है। एडवर्टीज़मेंट आपको दिखाई जाएगी। इसके अलावा एडमिशन का जो स्केड्यूल है वो बताया जाएगा। और तीसरे नंबर पर तमाम डिपार्टमेंट्स की जो मेरिट और कोटा सीट्स हैं वो कितनी हैं मॉर्निंग और इवनिंग की, ये सारी बताई जाएंगी। तो चलिए जी आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एडवर्टीजमेंट अनाउंसमेंट की। तो जो एडवर्टीजमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ने अनाउंस की है न्यूज़पेपर में वो या फिर अपनी वेबसाइट पे, तो आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पर इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात एडमिशन ओपन फॉल 2020 वेबसाइट भी दी गई है अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए www.uog.edu.pk। और इसके अलावा इसके अंदर प्रोमिनेंट जो चीज़ आपको नज़र आ रही होगी वो ये होगी कि ऑनलाइन दाखिले की आखिरी तारीख 27 जुलाई 2020 है। अब ये जो आपके एडमिशन्स हैं ये जो ओपन हुए हैं ये वेबसाइट के ऊपर आप जाकर देख सकते हैं। मैंने इस वेबसाइट के ऊपर से एक स्क्रीनशॉट लिया है जो आपको मैं दिखाना चाहता हूं और आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर। एडमिशन फॉल 2020 ऑनलाइन एडमिशन ओपन जुलाई 8 2020, यानी जुलाई 8 से ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। अब जी आगे बात करते हैं एडमिशन कैलेंडर फॉल 2020 की अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। अब इसकी तरतीब क्या है और ये हम किस बारे में बात करने लगे हैं, ये है एडमिशन स्केड्यूल। जो एडमिशन स्केड्यूल है वो प्रॉपर उसकी डेट वाइज आपको मैं बताने लगा हूं। सबसे पहले आ जाता है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, उसके अंदर है ऑनलाइन एडमिशन ओपन। तो ये हो रहा है जुलाई 8 2020 को। उसके बाद बात करते हैं डेडलाइन फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये आपने एडवर्टीजमेंट के ऊपर भी देखा था कि लिखा हुआ था कि जुलाई 27 जो है वो आखिरी तारीख होगी आपके फॉर्म सबमिट करवाने की, लेकिन वहां पे चूंकि उसका टाइम नहीं था तो यहाँ पे टाइम भी उन्होंने गिवन कर दिया, वो है दिन के 2 बजे। तो दिन के 2 बजे तक जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं 27 जुलाई तक। उसके बाद बात कर रहे हैं जी अपलोडिंग ऑफ डिपार्टमेंट वाइज डिग्री वाइज डेट वाइज एप्लीकेंट लिस्ट ऑफ ऑल एप्लीकेंट्स ऑन यूओजी एडमिशन पोर्टल। अगस्त 3 2020 को डिपार्टमेंट वाइज डिग्री वाइज और डेट वाइज तमाम एप्लीकेंट्स की लिस्ट जो है वो अपलोड कर दी जाएगी एडमिशन पोर्टल पर। फिर उसके बाद बात करते हैं जी कि मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर द रिजर्व सीट्स स्पेशल पर्सन जो हैं जिनकी सीट का कोटा होता है उनकी जो मेडिकल एग्जामिनेशन है कि आया वो जो हैं वो स्पेशल पर्सन हैं भी या नहीं, वो है जी अगस्त 6 2020। उसके बाद बात करते हैं जी यूओजी एंट्री टेस्ट वेयर रिक्वायर्ड। यूओजी में कुछ डिपार्टमेंट हैं जिनका एंट्री टेस्ट लाजमी होता है, तो वो जिन जिन डिपार्टमेंट्स में ज़रूरी होगा वो अगस्त 10 2020 को होगा। यानी वो लोग जो ऐसे डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं जहां पर एंट्री टेस्ट होता है तो वो ये डेट को याद रखें कि अगस्त 10 2020 को उनका एंट्री टेस्ट हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं जी पहली मेरिट लिस्ट कब लगेगी। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट फॉर ऑल प्रोग्राम अगस्त 24 2020। अब ये जो पहली मेरिट लिस्ट है ये अमूमन जो है इसके अंदर ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो फीस भी पे कर देते हैं और वो अपनी सीट सिक्योर कर लेते हैं। तो पहली लिस्ट जो है मेरिट लिस्ट वो लगेगी जी फर्स्ट मेरिट लिस्ट अगस्त 24 2020 को। और इसकी फीस सबमिशन है उसकी डेट जो है वो है अगस्त 27 2020। इन केस पहली मेरिट लिस्ट में नाम आने के बावजूद सारे बच्चे अगर उसकी फीस जमा नहीं करवाते, क्योंकि बहुत से बच्चों ने बहुत डिफरेंट डिपार्टमेंट में सबमिट करवाया होता है कि इसमें आ जाए नाम चले इसमें नाम आ जाए, तो वो अपना किसी एक डिपार्टमेंट को जब चूज करते हैं तो दूसरे डिपार्टमेंट की सीट को छोड़ देते हैं। तो इस तरह के स्टूडेंट्स या जो दाखिला नहीं ले पाते उनकी जो है वो फिर उसके बाद सेकेंड मेरिट लिस्ट लगती है। तो सेकेंड मेरिट लिस्ट की बात कर लेते हैं। सेकेंड मेरिट लिस्ट फॉर ऑल डिग्री प्रोग्राम्स अगस्त 31 2020 को है जी। और उसकी डेडलाइन फॉर फीस सबमिशन जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो है सितंबर 3 2020। उसके बाद जी अगर वैसे तो उसके बाद थर्ड लिस्ट कभी अमूमन लगती नहीं है, लेकिन इन केस अगर थर्ड लिस्ट लगाई जाए यानी पहली 2 लिस्टों के बावजूद सीट्स जितनी हैं
वो पूरी ना हो सकें, और बहुत से स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि सीट्स कितनी हैं। तो ये इस जो बात करने जा रहा हूँ थर्ड मेरिट लिस्ट और ये पूरा जो स्केड्यूल मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं टोटल आपको ये बताऊंगा कि हर प्रोग्राम की टोटल सीट्स कितनी हैं। तो थर्ड मेरिट लिस्ट फॉर ऑल डिग्री प्रोग्राम्स जो है वो सितंबर 7 2020 है जी। डेडलाइन फॉर फी सबमिशन सितंबर 10 2020 है, तीसरी मेरिट लिस्ट की, और ये अमूमन नहीं होती, लेकिन इन केस अगर कोई सीट्स फिल नहीं होगी तो उनकी थर्ड जो मेरिट लिस्ट है वो लगेगी। इंटीमेशन ऑफ रोल नंबर्स एंड ईमेल्स टू द रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स बाय द डिपार्टमेंट कंसर्न। तो इसके बाद जो सितंबर 15 को 2020 को रोल नंबर्स दे दिए जाएंगे, ईमेल्स दे दिए जाएंगे बहुत से स्टूडेंट्स को उनके रिलेटेड। देन जी डिपार्टमेंट ओरिएंटेशन ऑनलाइन, सितंबर 16 को तमाम डिपार्टमेंट्स अपनी जो ओरिएंटेशन है, वो जो फर्स्ट डे स्पीच है या बच्चों को जो उन्होंने वेलकम करना है, वो 16 सितंबर को ऑनलाइन होगा। फिर उसके बाद 17 सितंबर को कमेंस्ड ऑफ क्लासेस फॉर ऑल डिग्री प्रोग्राम्स। 17 सितंबर से तमाम कोर्सेज, तमाम फैकल्टीज, तमाम डिग्री प्रोग्राम्स की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये था जी आपका एडमिशन का जो है स्केड्यूल। अब हम इसके बाद बात करेंगे तमाम डिपार्टमेंट की मेरिट और कोटा सीट्स के बारे में। तो तमाम डिपार्टमेंट की जो मेरिट सीट्स हैं और कोटा सीट्स हैं और हर डिपार्टमेंट में सीट्स अवेलेबल कितनी हैं, इस ये आपको बताते चलते हैं। आप तो बात करते हैं जी ऑफर डिग्रीज की। डिग्री लेवल अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स, BS प्रोग्राम, MA MSc AD प्रोग्राम, हाफिजियात कैंपस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, GD रोड कैंपस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, मरकजार कैंपस, मंडी भाउदीन सब कैंपस। तो ये 4 जगहों पर एडमिशन ओपन किए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में। एक मेन कैंपस, एक GT रोड कैंपस, एक मरकजार कैंपस और एक मंडी भाउदीन सब कैंपस में। बाकी जो प्रोग्राम है ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम, MS MPhil या डॉक्टर डिग्री प्रोग्राम जो है वो अभी ओपन नहीं किए गए। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंटर फॉर लैंग्वेजेस एंड ट्रांसलेशन स्टडीज। सेंटर फॉर लैंग्वेजेस एंड ट्रांसलेशन स्टडीज के अंदर डिग्री प्रोग्राम जो है, सबसे पहले बात कर रहे हैं जी BS अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। टाइमिंग है जी मॉर्निंग की ये सीट्स हैं सिर्फ, इवनिंग की इसकी सीट्स ही नहीं है। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि इसकी इवनिंग की सीट्स हैं और हम उसमें अप्लाई करेंगे तो इवनिंग की सीट्स नहीं हैं। टोटल सीट्स हैं जी 60। मेरिट पे 43 लोग आएंगे, और जो रिजर्व कोटा होता है, जो लोग जो हैं वो कश्मीर का कोटा हो सकता है, और इसी तरह बहुत से और ये जो स्पेशल पर्सन कोटा होता है, तो ये 17 लोग वहां से आएंगे। ठीक है जी, तो टोटल 60 सीटों में से 43 मेरिट पे और 17 कोटा सीट पे। उसके बाद दूसरे प्रोग्राम की बात करते हैं, वो है सेंटर फॉर मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज। इसके अंदर डिग्री प्रोग्राम है BS मैस कम्युनिकेशन, और मॉर्निंग और इवनिंग, तो इसकी दोनों सीट्स अवेलेबल हैं। मॉर्निंग में 120 सीट्स हैं और इवनिंग में ये 60 सीट्स हैं। टोटल इस प्रोग्राम की 180 सीट्स हैं। मेरिट पे जो 120 सीट्स हैं उसमें से 92 रखे जाएंगे, और रिजर्व कोटा पे 28 लोग रखे जाएंगे। जबकि BS मैथ्स कम्युनिकेशन में जो इवनिंग में टाइम है उसके अंदर टोटल सीट्स हैं 60, और मेरिट पे 42 लोग रखे जाएंगे, जबकि 18 जो हैं वो कोटा सीट्स पर आएंगे। इसके बाद थर्ड प्रोग्राम की बात करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। डिग्री प्रोग्राम है जी BS इंग्लिश। मॉर्निंग और इवनिंग दोनों सीट्स हैं। मॉर्निंग की 120 हैं, इवनिंग की 60 सीट्स हैं, और इसके अलावा MA इंग्लिश इसकी भी 60 सीट्स हैं। मेरिट पे 120 सीट्स की जो हैं वो 93 लोग मेरिट पे आएंगे, जबकि 27 जो लोग हैं वो कोटा सीट पे आएंगे। इसी तरह 60 जो टोटल सीट्स हैं BS इंग्लिश इवनिंग की, उसमें 43 लोग मेरिट पे आएंगे और 17 जो है वो कोटा सीट पे। और जो MA इंग्लिश है इसमें से 46 लोग मेरिट पे आएंगे, जबकि 14 सीट्स जो हैं वो कोटा सीट्स हैं। इसके बाद चौथे प्रोग्राम की बात करते हैं जी, ये है डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज। इसकी जो सीट्स हैं वो सिर्फ मॉर्निंग की हैं BS इस्लामिक स्टडीज की। टोटल 60 सीट्स हैं, 43 मेरिट पे आएंगे और 17 कोटा सीट्स हैं। जबकि MA इस्लामिक स्टडीज की इवनिंग की क्लासेस हैं, मॉर्निंग की क्लासेस नहीं हैं, तो इसकी टोटल सीट्स हैं 60। मेरिट है पे जो लोग आएंगे वो 46 हैं, और रिजर्व कोटा पे जो लोग आएंगे वो हैं 14। फिर इसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस। इसके अंदर डिग्री प्रोग्राम है जी BS फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस। टाइमिंग है जी मॉर्निंग की सिर्फ 60 सीट हैं, 43 मेरिट पे आएंगे, 17 कोटा सीट पे आएंगे।
इसी तरह MS फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस है, ये टाइमिंग है सिर्फ इवनिंग की। टोटल सीट्स हैं 60, 46 लोग जो हैं वो मेरिट पे आएंगे और जो 14 लोग हैं वो रिजर्व सीट्स पे। इसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करते हैं, वो है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। अब डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस की जो सीट्स हैं वो सिर्फ मॉर्निंग की हैं। टोटल सीट्स जो इन्होंने रखी हैं वो हैं 150। 112 लोग जो हैं वो मेरिट पे आएंगे, बेशक फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगे या सेकंड मेरिट लिस्ट लगे, और जो 38 लोग हैं वो कोटा सीट पर आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करते हैं, वो है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसकी भी सीट सिर्फ मॉर्निंग की हैं। इसके अंदर भी 150 सीट्स हैं, मेरिट पे 112 लोग आएंगे और रिजर्व कोटा पे 38। इसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करते हैं, वो है डिपार्टमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। डिग्री प्रोग्राम है जी BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग की है सिर्फ। टोटल सीट्स हैं जी 150, मेरिट पे 112 लोग आएंगे, जबकि रिजर्व कोटा पे 38। इसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। अब इसके अंदर जिस प्रोग्राम की मैं बात करने लगा वो है BSc केमिकल इंजीनियरिंग। टाइमिंग है मॉर्निंग की, और इसके अलावा BS केमिकल इंजीनियरिंग की जो सीट्स हैं वो इवनिंग की भी मौजूद है। मॉर्निंग में 80 सीट्स हैं और इवनिंग में 100 सीट्स हैं, जबकि मॉर्निंग में मेरिट पे 77 लोग और 3 कोटा सीट्स पे होंगे, जबकि इवनिंग में मेरिट पे 88 लोग, और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है गलती से, ये फिर 12 सीट्स होंगी जो कि कोटा सीट्स होंगी। उसके बाद बात करते हैं जी डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो डिग्री प्रोग्राम है वो है BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये मॉर्निंग भी है और इवनिंग भी है। तो मॉर्निंग में 40 सीट्स हैं और जबकि इवनिंग में 100 सीट्स हैं, और मेरिट आप देख रहे हैं कि 40 सीट्स अगर हैं तो 38 मेरिट पे लोग आएंगे और 2 कोटा सीट पे। इसी तरह टोटल सीट्स अगर 100 इवनिंग की हैं तो मेरिट पे अगर 88 आएंगे तो 12 कोटा सीट्स पे। देन उसके बाद बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसके अंदर जी BSc मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। टाइमिंग है जी सिर्फ इवनिंग की, मॉर्निंग की कोई सीट्स नहीं है। टोटल सीट्स हैं 100, मेरिट पे 88 लोग आएंगे, जबकि रिजर्व कोटा पे 12 लोग आएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करते हैं, ये है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में जो डिग्री प्रोग्राम है वो है BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS बैंकिंग एंड फाइनेंस, BS कॉमर्स और BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। इसमें से आप देख लें कि आपको किस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है। अब हर डिपार्टमेंट की 60 जो हैं वो 60 सीटें हैं, जबकि मेरिट पे 44 लोग आएंगे, जबकि रिजर्व कोटा पे 16 लोग आएंगे। इसके बाद बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज की। तो मैनेजमेंट साइंसेज की बात करें तो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 4 साल, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 2 साल। जो 4 साल है वो मॉर्निंग में है, जो 2 साल है वो इवनिंग में है। मॉर्निंग की सीट्स जो हैं वो 240 सीट्स हैं। ऑलमोस्ट ये उन प्रोग्राम में से है जिसकी सबसे ज्यादा सीट्स जो हैं वो रखी गई हैं। तो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 4 साल है, मॉर्निंग में उसकी 240 सीट्स हैं। 189 लोग जो हैं वो मेरिट पे आएंगे, जबकि 51 जो हैं वो रिजर्व कोटा पे। इसी तरह इवनिंग की 60 सीट्स रखी गई हैं, जबकि 44 जो है वो मेरिट पे आएंगे और 16 जो है वो रिजर्व कोटा पे आएंगे। ये 2 साल है, याद रखिएगा, ये 2 साल का इवनिंग में है, जबकि 4 साल का मॉर्निंग में है। इसके बाद बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट, जिसके अंदर डिग्री प्रोग्राम है BS हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट और एसोसिएट डिग्री इन होटल एंड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट। जो BS है वो 4 साल है, जो एसोसिएट डिग्री है ये 2 साल है। 4 साल डिग्री मॉर्निंग में है, 2 साल डिग्री इवनिंग में है, और 4 साल डिग्री की 100 सीट्स हैं, जबकि इवनिंग की 45 सीट्स हैं। उसके बाद आप मेरिट और कोटा सीट्स देख रहे हैं, 76-24, 31-14। फिर अगले डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं जी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। अब इसके अंदर BS बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, BS बायोटेक्नोलॉजी, BS बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, BS बायोटेक्नोलॉजी। अब जो BS बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये मॉर्निंग में है, 120 सीट्स हैं, और इवनिंग में इसकी 60 सीट हैं। इसी तरह BS बायोटेक्नोलॉजी की मॉर्निंग में 120 सीट्स हैं और BS बायोटेक्नोलॉजी इवनिंग में 60 सीट हैं। और देन मेरिट और रिजर्व कोटा आपको नजर आ रहा है, 120 सीट्स हैं तो 94 मेरिट पे और रिजर्व कोटा 26।
जबकि अगर 60 सीट हैं इवनिंग की तो 44 मेरिट पे और 16 रिजर्व कोटा पे। फिर हम बात करते हैं जी नेक्स्ट डिपार्टमेंट की, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। डिग्री प्रोग्राम है जी इसमें बीएस बॉटनी मॉर्निंग इवनिंग और एमएससी बॉटनी। तो मॉर्निंग की सीट्स है जी 120, इवनिंग की सीट है 60 और जबकि एमएससी बॉटनी इवनिंग की सिर्फ सीट्स हैं वो हैं 45। 94 मेरिट पे, 26 जो है रिजर्व कोटा सीट्स हैं। 120 सीट्स जब 60 सीट हैं तो 44 मेरिट पे और 16 कोटा सीट्स हैं। और जब एमएससी बॉटनी की 45 सीट्स इवनिंग में हैं तो मेरिट पे जो है वो अब ये 45 लिखा हुआ है, जबकि मेरिट और कोटा में ये वेबसाइट से इनकी लिए है तो ये 47 और 13 बनते हैं वैसे तो 60। तो मेरे ख्याल में ये जो 45 है ये गलती से आया है। एमएससी बॉटनी की जो है वो 60 सीट्स हैं। अब जी जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करेंगे वो है डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। तो डिग्री प्रोग्राम है बीएस केमिस्ट्री मॉर्निंग और इवनिंग। मॉर्निंग में 120 सीट्स हैं, इवनिंग में 60 सीट्स हैं, मेरिट पे 94 और 44, जबकि रिजर्व कोटा पे 26 और 16। जबकि एमएससी केमिस्ट्री की इवनिंग की सीट्स जो हैं ये भी आई थिंक जो है वो 60 होनी चाहिए, क्योंकि आगे जो मेरिट पे है वो 47 है और रिजर्व कोटा 13 है। और चूंकि ये वेबसाइट पे उन्होंने 45 दिया हुआ है तो शायद 45 सीट्स हैं। और ये भी कहा जा सकता है क्योंकि मेरिट और रिजर्व कोटा को गिन लें तो ये बनती हैं 60 सीट्स। इसके बाद बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज। अब जो लोग जो हैं वो बॉटनी और जूलॉजी और इन प्रोग्राम में नहीं आ पाते तो वो लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज में। ये है बीएस एनवायरमेंटल साइंस मॉर्निंग और इवनिंग। मॉर्निंग में 120 सीट्स हैं, इवनिंग में 60 सीट्स हैं। मेरिट के मुताबिक 94 जो है वो कोटा जो मेरिट पे आएंगे और रिजर्व कोटा जो है वो 26 का है। इसी तरह मेरिट पे 44 लोग आएंगे और कोटा जो है वो 16 लोगों का है। देन नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करते हैं वो है डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी। तो बीएस ज्योग्राफी मॉर्निंग और बीएस रिमोट सेंसिंग जीआईएस मॉर्निंग, ये दो हैं, इनकी कोई इवनिंग की सीट्स नहीं है। टोटल सीट्स 60 बताई गई हैं, 44 मेरिट पे और 16 कोटा पे लोग आएंगे। देन नेक्स्ट डिपार्टमेंट है जी ये डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। बीएस मैथमेटिक्स की मॉर्निंग की सीट्स 120, इवनिंग की 60 और जबकि एमएससी मैथमेटिक्स यहाँ पे गिवन 45 है लेकिन टोटल नंबर किया जाए तो ये 60 बनता है। तो आई थिंक ये 60 सीट्स ही होंगी। ये मेरिट पे जी अगर आए तो 94, 44 और 47 है। रिजर्व कोटा पे 26, 16 और 13 है। इसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात की जाए तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के जो है वो मॉर्निंग और इवनिंग की दोनों सीट्स हैं। बीएस फिजिक्स की 120 और 60, 94 मेरिट पे और 44 मेरिट पे, जबकि 26 कोटा पे और 16 कोटा पे। एमएससी फिजिक्स इवनिंग में है। अब ये देखें जी ऊपर वाले एमएससी जितने भी बॉटनी वगैरह है वहां पे नंबर 45 आ रहा था, वो जो गलत लिखा हुआ था उनकी तरफ से। अब यहाँ पे जो है वो 60 आ गया, तो 60 सीट्स हैं बेसिकली एमएससी की सीट्स की और वो 47 मेरिट पे और 13 कोटा सीट्स हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो बीएस स्टैटिस्टिक है और एमएससी स्टैटिस्टिक है, मॉर्निंग की और फिर इवनिंग की सीट्स जो है वो 60 हैं। मॉर्निंग में 44 मेरिट 16 कोटा, जबकि इवनिंग में एमएससी स्टैटिस्टिक्स की 47 मेरिट और 13 कोटा। बीएस स्टैटिस्टिक्स की कोई इवनिंग की क्लासेस नहीं है और एमएससी स्टैटिस्टिक्स की कोई भी मॉर्निंग की क्लासेस नहीं होंगी। देन है जी डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में सबसे पहले बात करते हैं जी बीएस जूलॉजी की। मॉर्निंग की 120 सीट्स, 94 मेरिट, 26 कोटा, जबकि बीएससी जूलॉजी की इवनिंग की सीट्स 60 जो हैं वो टोटल सीट्स हैं 44 मेरिट पे और 16 कोटा, जबकि एमएससी जूलॉजी सिर्फ इवनिंग में होगा, 60 सीट्स हैं, 47 मेरिट पे और 13 कोटा। द नेक्स्ट डिपार्टमेंट है जी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। बीएस इकोनॉमिक्स मॉर्निंग और इवनिंग। मॉर्निंग में 120, 92 मेरिट, 28 कोटा, इवनिंग में 60, 42 मेरिट और 18 कोटा सीट्स हैं, जबकि एमएससी इकोनॉमिक्स में इवनिंग की सीट्स टोटल 60 हैं, जिसमें से मेरिट पे 45 लोग आएंगे और 15 लोग कोटा पर। देन उसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट है जी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। डिग्री प्रोग्राम है इसमें बीएड 1.5 ईयर्स। मॉर्निंग की 45 सीट्स हैं, मेरिट पे 29 और रिजर्व कोटा पे 16 लोग आएंगे, जबकि बीएड ऑनर्स जो 4 साल है, मॉर्निंग में 60 सीट्स हैं, 42 मेरिट पे और 18 जो हैं वो कोटा पे आएंगे। एम एजुकेशन इवनिंग में होगा, 60 सीट्स हैं, 45 मेरिट पे और 15 कोटा पर आएंगे। नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड पाक स्टडीज। डिग्री प्रोग्राम है जी बीएस हिस्ट्री। मॉर्निंग की सीट्स हैं 60,
42 मेरिट और 18 कोटा। जबकि एमए हिस्ट्री की इवनिंग की सीट्स हैं 60, 45 मेरिट पे और 15 रिजर्व कोटा। देन नेक्स्ट डिपार्टमेंट है जी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, आईआर, पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर की ये सीट्स हैं। बीएस आईआर मॉर्निंग की 60 सीट्स हैं, मेरिट 42 और रिजर्व कोटा 18। बीएस आईआर इवनिंग की सीट 60 है, 42 ही मेरिट पे और 18 कोटा सीट्स। बीएस पॉलिटिकल साइंस जो है ये मॉर्निंग की सीट 60 है, 42 मेरिट और 18 कोटा। इसी तरह एमए आईआर इवनिंग की 60 सीट्स हैं, 45 मेरिट पे और 15 कोटा। देन हम जी नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करेंगे, ये है डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी बीएस साइकोलॉजी मॉर्निंग की 120 सीट्स, इवनिंग की 60 सीट्स और एमएससी साइकोलॉजी इवनिंग की 60 सीट्स। मेरिट पे 92 हैं और देन 28, देन मेरिट पे 42 हैं और 18 रिजर्व कोटा। देन इवनिंग की जो एमएससी साइकोलॉजी है 45 मेरिट में हैं जबकि 15 रिजर्व कोटा। देन आगे बात करते जाएं जी डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी जो है उसकी जो डिग्री प्रोग्राम है बीएस सोशियोलॉजी, मॉर्निंग की 60 सीट्स, मेरिट पे 42 लोग आएंगे और 18 लोग जो हैं वो रिजर्व कोटा पे। एमए सोशियोलॉजी इवनिंग की क्लासेस हैं, 60 सीट्स हैं जी, 45 लोग मेरिट पे आएंगे जबकि 15 जो हैं वो रिजर्व कोटा जो है वो रखा गया है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है जी डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर, सिर्फ मॉर्निंग की सीट्स हैं, बीएस आर्किटेक्चर 5 इयर्स प्रोग्राम है ये। टोटल सीट्स हैं 30, मेरिट पे 26 लोग आएंगे और रिजर्व कोटा पे 4 लोग आएंगे। इसके बाद जी नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो है वो है डिपार्टमेंट ऑफ डिजाइन। जो डिपार्टमेंट ऑफ डिजाइन है ये बीएस डिजाइन की मॉर्निंग की 135 सीट्स हैं, मेरिट पे 103 लोग आएंगे जबकि रिजर्व कोटा पे 32। देन बात करते हैं जी डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स की डिग्री प्रोग्राम में बीएस फाइन आर्ट्स है, मॉर्निंग की 60 सीट्स हैं, 44 लोग जो मेरिट पे आएंगे और 16 लोग जो हैं वो रिजर्व कोटा पे। ये था जी इस तमाम डिपार्टमेंट की मॉर्निंग और इवनिंग की सीट्स। इनमें से जो मेरिट जिनके साथ लिखा हुआ है ये मेरिट लिस्ट में लोगों के नाम आएंगे और जो कोटा सीट्स हैं ये कश्मीर की हो सकती हैं या इसके अलावा जो है वो स्पेशल पर्सन सीट्स हो सकती हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो, उम्मीद है जी आपको अच्छी लगी होगी। अब जो है इंशाल्लाह जो इससे नेक्स्ट वीडियो होगी वो पहली तो बात है होगी मेरिट क्राइटेरिया कितना है, पहली मेरिट लिस्ट में कितनी परसेंटेज के लोग का नाम आता है, दूसरी मेरिट लिस्ट में कितनी परसेंटेज के लोगों का नाम आता है और कितने परसेंट आपके मार्क्स अगर हों तो आप किस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर लें और किस डिपार्टमेंट में आपको अप्लाई करना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप इस तरह के प्रोग्राम जहाँ पे आपका मेरिट ही नहीं बनेगा उसमें अप्लाई करने से आप सिर्फ अपने पैसे ही ज़ाया करेंगे। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट हमारी वीडियो जो है वो मेरिट लिस्ट पे बनाई जाएगी और इसके अलावा हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है वो बनाई जाएगी कि आप जो है वो ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा किसी को ट्यूटोरियल जो है वो पीडीएफ फॉर्म में अगर चाहिए हो तो स्क्रीन पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप का लिखा हुआ है, आप इस नंबर पे रब्ता करके मेरे से जो है वो ऑनलाइन ट्यूटोरियल का जिस तरीके से अप्लाई किया जाएगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर एडमिशन के लिए उसकी पीडीएफ जो है वो फाइल मेरे पास मौजूद है। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे से मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको पीडीएफ फाइल सेंड कर दूंगा। अदरवाइज इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो पीडीएफ फाइल के ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बना के वो भी अपलोड कर दी जाएगी। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।